हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों, जितने भाई लोगों ने भी सपोर्ट किया और प्यार दिखाया अपना, और जितने भाई लोगों ने मेरे लिए दुआ की उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और वो हमारे सपोर्ट में आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राउंड 12 के वसीम के बारे में, जो 16 दिन की जेल काटकर जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि आए हुए भी उनको 9-10 दिन के करीब हो गए हैं। नहीं मतलब आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने एक लाइव वीडियो डाली थी 8-9 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि कंट्रोवर्सी पूरी क्या हुई थी और जेल में वो उनको रहना पड़ा और जेल में उनके साथ क्या हुआ और जेल से बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। आज लाइव आने का यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा उन परिस्थितियों में चला गया था कि शायद मैं दोबारा सोशल मीडिया पर कदम नहीं रखता, पर कुछ दोस्तों ने समझाया और समझाने के बाद मैंने हिम्मत बांधी और आज मैं लाइव आ गया हूँ कि पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और कैसे कैसे हुआ। क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं और आप लोगों के लिए ही हैं जो भी हैं। बिल्कुल वसीम भाई, हम लोग आपसे ही हैं और आप भी हमसे ही हैं। देखो ऑडियंस जो है उसको सिर्फ चाहिए कंटेंट, और वसीम भाई ने ये अपनी आगे की वीडियो में वसीम ने जो बताया है वो सब कुछ बताया है कि मसला क्या हुआ था और क्यों हुआ था ये सब, और कुछ लोगों ने क्या हेट दी उनको और कौन कौन लोग इस कंडीशन में उनके साथ थे और कौन कौन लोग उनका साथ छोड़ गए थे। वो सारी बात वसीम भाई ने इस लाइव वीडियो में बता रखी है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो एक पार्टिकुलर वर्ड पर आपत्ति जताने के बाद किसी ने उनके खिलाफ जो FIR कराई थी उसके बारे में आगे सुनिए, वसीम के मुंह से ही सुनिए। तो गाइस बात ऐसी है कि 17 तारीख को वीडियो एक ट्विटर पे ट्रेंड करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को वो टैग किए जाते हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस मुझे बात करने के लिए बुलाती है कि आइए, आपकी कोई वीडियो है जिस पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं और इसको जो है इस सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मैं चला जाता हूं और जाने के बाद मुझसे बात कर रहे होते हैं और एक साइड मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा होता है। तो वसीम बता रहे हैं कि 17 तारीख को जैसे ही उनको वहां पर पुलिस ने बुलाया और सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुलाया था कि हमें आपसे सिर्फ कुछ पूछना है, क्योंकि आपके वीडियो की एक क्लिप वायरल हो रही है ट्विटर पर और उसको लेकर कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हो गया है, मतलब द्वेष उत्पन्न हो गया, उसको जलन बोल दिए या जो दिल चाहे बोल लिया आप, तो वो उत्पन्न हो गया। तो उसके लिए आप जरा हमारे पास आइए और हमें आपसे बात करना है। तो वसीम जो है डायरेक्ट वहां पहुंच गए। वसीम की गलती थी, वो शायद अपने एडवोकेट को उनको लेकर जाना चाहिए था वहां पर। तो वसीम यही बता रहे हैं कि एक तरफ तो बैठे हुए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ उनके खिलाफ वहीं पर उसी थाने में एक मुकदमा लिखा जा रहा था और वहीं पर उनको उठाने के बाद वहीं से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ क्लियरिफिकेशन मांगे उनको थाने से लेकर जाकर जेल में डाल दिया गया। मुझे बात करने के लिए बुलाया गया और हाथों हाथ मुकदमा दर्ज कर मुझे मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। ये तक मुझसे नहीं पूछा जाता है कि भाई कि क्या बात है, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं, बस उठाकर फेंक दिया जाता है। वो बता रहे हैं कि इसमें उनसे ना कुछ पूछा गया ना कुछ बताया गया कि मसला क्या है, क्या बात है। माफ़ी भी मांग ली थी उन्होंने, हालांकि वो इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी जिसको करना थी वो करी। वो वसीम ने आगे ही बताया है कि मसला क्या था और वो कौन लोग थे और क्यों जल रहे थे वो उनसे, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो लाइव वीडियो है इसका चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाकर कमेंट सेक्शन देखिए। जितने भी नॉन मुस्लिम ब्रदर हैं, और मुस्लिम तो ठीक है आप बोल सकते हो कि मुस्लिम उनका सपोर्ट करें, मुस्लिम है, लेकिन वहां पर 80% नॉन मुस्लिम ब्रदर्स के मैसेज हैं जो बोल रहे हैं राउंड 12 को हम सपोर्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ जो है एक द्वेष के लिए, एक जलन के लिए ये उनके खिलाफ किया गया था। बाकी वो जो पार्टिकुलर नाम है वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया था। और जेल तो आपको मालूम ही है जेल कैसी होती है, और जिन भाई लोगों को नहीं मालूम मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं हैं जेल में और बहुत से लोग हैं जो जेल में हैं। कि एक वर्ड में बात कहूँगा कि जेल कोई ना जाए, जो अपना दुश्मन होता है ना वो भी ना जाए। वसीम बता रहे हैं कि जेल में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है, कैसा नहीं करना पड़ता है, वो आप लोगों ने इनके मुंह से सुना। चलो जैसा भी था गाइस, हमें फेंक दिया जाता है 1.5 घंटे के अंदर और वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता कि आप
क्या करते हो, कैसे करते हो। आपसे ये तक जवाब नहीं लिया जाता कि आप क्यों किया ये चीज़। और जिन लोगों का दिल दुखा है और जिन लोगों को लगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो होती हैं वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं और हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ को एनालाइज कर हर एक वीडियो अपलोड की जाती है। पर जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लाखों वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई वर्ड छूट जाता है। आप उसको आप नहीं सोच सकते कि आप कोई भी लोग कैसे उस वर्ड को धर्म से जोड़ दें। आप कितना भी अच्छा करके सोचो, कितना भी उसको सुधार लो, निखार लो, पर जिन लोगों को धर्म से जोड़ना है वो लोग जोड़ेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। वसीम भाई, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखवाई थी और उसमें किसी भी एंगल से वो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला मुद्दा तो था ही नहीं, उसको कोट किया गया है सिर्फ इसीलिए। आप सही बोल रहे हो, आपसे जलन के माध्यम में जलन रखने वालों ने उसको कोट किया है। अदरवाइज 4 साल से किसी की कोई धार्मिक भावना आहत नहीं हुई थी। और उस पर्टिकुलर वीडियोस पर जो सबसे ज्यादा कमेंट थे वो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के ही थे और सबने उसको अप्रिशिएट किया था, लेकिन किसी एक जलनखोर ने उसको ट्विटर पर वायरल किया। और आजकल का तो माहौल आपको पता है कि भावनाएं कितनी तेजी से भड़क रही हैं, चाहे किसी की भी हो। तो यहां पर मैं आपको एक गाने की क्लिप दिखाना चाहता हूं और उस गाने के कुछ बोल भी आपको दिखाना चाहता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सारे कॉपीराइट देवी देवताओं का अपमान करने के आपने करण जौहर को दे रखे हैं? आपने करण जौहर और टी सीरीज के खिलाफ कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, कोई केस क्यों नहीं दर्ज कराया? सबसे पहले आप वो बोल सुनिए। ये बोल थे उस गाने के जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना था और करण जौहर ने ये फिल्म बनाई थी। और लेकिन उस वक्त किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़की थी, क्योंकि पता था कि ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, ये किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं है। लेकिन आज के दौर में उस पर भी क्लेम करो। हालांकि टी सीरीज ने इस गाने की वर्डिंग बदल दी है। टी सीरीज के जो ऑफिशियल चैनल पर वीडियो बनाए वहां सेक्सी की जगह देसी लिखा हुआ है, बल्कि देसी ही बोला गया है। लेकिन जो ऑडियो उनकी सबसे पहले रिलीज हुई थी और जो ऑडियो मार्केट में रिलीज हो जाती है, उससे वो बोल गायब नहीं किए जा सकते हैं। और वही बोल मैंने आपको दिखाए कि सेक्सी राधा ऑन द डांस फ्लोर, जो भी कुछ है वो मैंने आपको दिखाया। एक बार फिर से देखो। तो आपने देखा कि ये साफ साफ क्या बोल रहे हैं राधा को, लेकिन वहां पर किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं बढ़की, क्योंकि पता है कि ये जो है पार्टिकुलर वर्ड किसी देवी देवता के अपमान के लिए नहीं लिया गया है, ये सिर्फ एक सॉन्ग है। दरअसल बात कहने की यही है कि लोगों के लिए हम इंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ किसकी धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुँच जाए। तो हमने पहले तो स्टोरी डाल दी थी कि हम माफ़ी चाहते हैं और सब चीज़। फिर पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने भी हमारे साथ यही किया कि पुलिस ने भी एक वीडियो बनवाई और अपलोड करा दी अपने जो भी ट्विटर वगैरह हैंडल है, और जो न्यूज़ चैनल थे और उनको भी दे दी गई। वही काम हमने पहले कर दिया, वही काम उन्होंने करा। बस बात यह हुआ कि 16 दिन की जेल हमें काटनी पड़ी। पर कुछ लोग हैं जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आदमी सक्सेसफुल, कि ये आदमी हमारे कभी पैरों के नीचे रहा करता था, कि हमारे बैग उठाता था, क्यों सक्सेसफुल हो रहा है। वसीम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल आदमी को देखना नहीं चाहते हैं। आपके साथ में भी ऐसा होगा, मेरे साथ में भी ऐसा है, सबके साथ में ऐसा होता है। जब एक आदमी ऊपर उठता है, अपने बलबूते पर कुछ करके ऊपर उठता है, तो उससे जलने वाले 1000 लोग पैदा हो जाते हैं। बहुत से जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों के बारे में मुझे बातें सुनने को तो नहीं कहूँगा, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है कि आपके परिवार के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है कि कौन नहीं खड़ा है। यहाँ पर वसीम सीधे सीधे कोट कर रहा है जैन को और नाजिम को। शायद मुझे लगता है कि इन लोगों ने इनका बिल्कुल साथ नहीं दिया था इस मैटर में, इसीलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ परिवार ने मेरा साथ दिया और किसी ने भी किसी का साथ नहीं दिया। काफ़ी डिप्रेशन में पहुँच गया था, घर से भी मैं बहुत ही कम निकला हूँ और बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर घर वालों ने समझाया और जो मेरी बेल कराने में लगे हुए थे लोग, उन्होंने मुझे समझाया कि वसीम भाई
अब आप बाहर आ गए हो तो अपने सोशल मीडिया पर जाओ और एक्टिव हो, थोड़ा सारा लोगों से घुलो मिलो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही घर में बंद रहोगे और किसी से मिलोगे नहीं तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाए। टीम भाई बिल्कुल आपने सही किया, आपको एक्टिव रहना है, आपको चैनल को आगे बढ़ाना है। हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, हम आपके साथ में, और शायद हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी के लोग आपके साथ में। आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, जो हो गया वो हो गया, आप नेक्स्ट लेवल पर काम कीजिएगा। पर वहाँ पर एक एक रात, एक एक दिन ऐसा कट रहा था कि जैसे कि एक दिन एक महीने के बराबर, कि मैं जानता हूँ वो 16 दिन मैंने कैसे काटे। उस बीच मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि मेरी दादी बेड पे थी और मैं उनको एक नज़र देख भी नहीं पाया। ये बहुत है कि हार्ट ब्रोकन न्यूज़ थी मेरे लिए जब मुझे पता चला कि 16 दिन की जेल में ये वसीम थे और वहाँ पर पीछे ही इनकी दादी का इंतकाल हो गया था। दादी के जनाजे में, दादी की अर्थी में कांधा देने पर भी ये कांधा देने के लिए भी ये शरीक नहीं हो पाए, उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है कि अगर आपका कोई परिवार का, आपसे जो बहुत करीब हो, उसका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, आप उसके जनाजे में, आप उसकी अर्थी में भी शरीक नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन न्यूज़ है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वसीम जो है डिप्रेशन में जा चुके थे, बल्कि चले ही गए थे और या फिर जाने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उनको संभाल लिया और संभल गए हैं। और आप लोग भी यार प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा कुछ मत करो, ये कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं था। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देवी देवता का अपमान है, तो यार सबसे पहले करण जौहर पे आपत्ति उठाओ यार, ये कोई देवी देवता का अपमान नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कुछ समझ सकते हो जैसा भी है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी और ये पूरी की पूरी उनकी वीडियो थी और ये उनकी लाइफ है जो 16 दिन बाद जेल से बाहर आने के बाद उनकी चल रही है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।